अनुरोध करूंगी कि वे प्रस्तावित प्रस्तुत करें। देवी को नमन करते हुए, वंदनीय मौसी जी को नमन करते हुए, सम्मानित मंच की अध्यक्षा माननीय रेणु दीदी, माननीय वंदना वजीरनी जी, वर्ग की वर्गाधिकारी माननीय सुनीता जी, आए हुए सभी अभ्यागत व सेविका बहनों का हृदय से आभार। समिति के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन रखने का मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं, उद्देश्यहीन नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखकर बनाया। ऐसे ही मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी संस्था या संगठन, उसका भी अपना एक उद्देश्य होता है, और जितना बड़ा उद्देश्य उतना ही उसके लिए तपस्या करने का रहता है। ऐसा ही अपना ये संगठन राष्ट्र सेविका समिति वंदनीय मौसी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 1936 को स्थापित किया गया। वंदनीय मौसी जी ने जब इस संगठन की स्थापना की, ये कोई क्षणिक आवेग नहीं था। गहन चिंतन मनन के बाद ये संगठन स्थापित किया। उस समय के समाज की जो अवस्था थी, उससे उनके मन में ये विचार आया कि महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सुसंस्कारित बने, सामर्थ्यशाली बने, ताकि इस समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। और उन्होंने इस संगठन का विचार किया। ये जो संगठन है, मौसी जी के द्वारा जब इसको स्थापित किया गया, उस समय उन्होंने काफी विचार किया और उनके विचारों को बल देने का काम महात्मा गांधी जी ने। जब वो महात्मा गांधी जी के वचनों को सुनने के लिए साबरमती आश्रम गए, तो वहां पर उनको एक प्रेरणा मिली कि अगर घर घर में सीता होगी तो राम का निर्माण स्वयं हो जाएगा। ऐसे ही कुछ विचार स्वामी विवेकानंद के कि भारत रूपी राष्ट्र को आगे बढ़ना है, तो उसके जो दो मजबूत पंख हैं, स्त्री और पुरुष, उसको मजबूत होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। इन विचारों को आधार मानते हुए उन्होंने महिलाओं को संगठित करने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। वंदनीय मौसी जी के द्वारा स्थापित पौधा आज पल्लवित पुष्पित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में समिति का कार्य निर्बाध गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में कोरोना की परिस्थिति के बावजूद भारत के अंदर 2321 शाखाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के कार्य हो रहे हैं। इस कार्य के प्रसार हेतु 40 प्रचारिकाएं और सैकड़ों विस्तारिकाएं जो अल्पकालीन कार्य करते हैं, इस काम में जुटे हुए हैं, ताकि समाज के निर्माण में हमारा योगदान निर्बाध गति से बढ़ता रहे। अपने हरियाणा प्रांत में भी कोरोना की परिस्थिति के बावजूद, क्योंकि कोरोना काल में जो कार्य हुए हम सबको ज्ञात ही होंगे, क्योंकि हम सब मिलकर सहभागी उसमें रहे हैं। आज हरियाणा में 47 शाखाएं चल रही हैं। हालांकि ये कम है पिछली शाखाओं से, लेकिन अब कार्य को विस्तार मिलने प्रारंभ हुआ है, तो आगे बढ़ेगा ही। केवल शाखाएं नहीं, अन्य सेवा माध्यमों से भी समिति का कार्य आगे तेजी से बढ़ रहा है। इस समय पूरे देश में 60 प्रतिष्ठान यानी ट्रस्ट जिसको हम कह सकते हैं, उन ट्रस्टों के माध्यम से समिति सेवा के प्रोजेक्ट चलाती है। कहीं पर संस्कार केंद्र है, कहीं पर सिलाई केंद्र है, कहीं पर उद्योग मंडल है, कहीं वाचनालय है, कहीं पुस्तकालय है। ऐसे विविध बहुत सारे प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी 2 प्रतिष्ठान हैं जो आपकी जानकारी में आए होंगे। एक फरीदाबाद के अंदर जहां पर विशंबरा सेवा न्यास है, और उसके माध्यम से एक संस्कार केंद्र पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। एक सिलाई केंद्र है
सिटीजन का, वहाँ पर बड़े सीनियर सिटीजन आते हैं और हवन करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं, उनको समाज में प्रेरित करने का भाव वहाँ से निर्माण होता है। ऐसे ही अपना एक दूसरा जीजा माता सेवा न्यास है जो रोहतक में और करनाल के अंदर जिसकी गतिविधियां चलती है, इनके माध्यम से सिलाई केंद्र और संस्कार केंद्र चल रहे हैं। ऐसे ही अपना गुरुग्राम के पास ही हेली मंडी में एक स्वास्थ्य केंद्र भी होम्योपैथी का चल रहा है। आज अपना गुरुग्राम के अंदर जो पिछले 15 दिनों से ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उसका समापन हुआ है। इन्हीं दिनों में अभी आपकी जानकारी के लिए 8 दिवसीय गृहिणी शिविर भी रहा, जिसके अंदर गृहिणियों ने अपना 38 गृहिणियों ने भाग लिया और वही तपस्या जो आपने देखी, इन बच्चियों ने, जो सेविकाओं ने सीखी है, वो सब उन्होंने भी सीखा, प्रशिक्षण प्राप्त किया और बड़े मनोयोग से प्राप्त किया, ताकि समाज के अंदर समिति कार्य को वो आगे बढ़ा सके। अभी अपने सामने बहुत सारी सेविकाएं हैं, जो लगभग 126 सेविकाएं हैं, जिन्होंने हर एक गतिविधि में जो हिस्सा लिया वो आपके सामने। गर्मियों की छुट्टियों में क्योंकि हम शाखाएं लगाते हैं तो उसके अंदर अल्पकालीन मिलना होता है, लेकिन समिति समाज को प्रशिक्षण दे सके इसके लिए समय समय पर वर्ग लगाती है और अपने 15 दिवसीय वर्ग अधिकतर गर्मियों की छुट्टियों में लगता है। सानिध्य से रहेंगे, साथ रहेंगे, प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी और समाज को भी हम सद्भाव दे सके, ऐसा एक वातावरण निर्माण करने के लिए 15 दिवसीय ये शिविर हमारे समय समय पर लगते रहते हैं। इसके माध्यम से जो माता निर्माता है बनती है, उसको प्रशिक्षण देना और एक सुसंस्कृतिक समाज निर्माण हो सके, उसका प्रयास राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से किया जाता है। पूरे देश के अंदर इस प्रकार के वर्ग, प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। ऐसी ही एक कुछ झलकियां आपके सामने रही है। मैंने संक्षिप्त में समिति के बारे में थोड़ा सा बताने का किया।